हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। तो 2 चैप्टर हमने इस बुक के कर लिए थे कंप्लीट और आज है तीसरा चैप्टर जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इजी भी है, एग्ज़ाम में आते रहता है। और इस चैप्टर का नाम है इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस। तो स्टार्ट करते हैं। इनपुट डिवाइसेस क्या होते हैं, इजी है ये भी। इनपुट क्या होता है बताओ? जब आप कोई चीज़ कंप्यूटर में कोई डाटा देंगे या उसको कमांड देंगे, इंस्ट्रक्शन देंगे, तो वो चीज़ क्या कहलाती है? इनपुट कहलाती है। जिस भी डिवाइस से आप देंगे वो इनपुट डिवाइस कहलाती है। ठीक है, जैसे कीबोर्ड में आपने कुछ चीज़ टाइप करी, तो कीबोर्ड में जो चीज़ आप टाइप करेंगे वो कीबोर्ड क्या करेगा? इलेक्ट्रॉनिक रूप में किस में भेजेगा? कंप्यूटर के पास भेजेगा। तो बताओ, हमने कोई चीज़ डाल दी है ना कंप्यूटर पे, तो वो क्या हो जाएगी? इनपुट डिवाइस। ओके, तो इनपुट तो ठीक ही है। तो जिस डिवाइस से डाटा, कमांड या मेमोरी डाले जाते हैं कंप्यूटर में, उनको बोलते हैं इनपुट डिवाइसेस। अब मैंने इसके ना एग्जाम्पल्स लिख दिए हैं जितने इस बुक में थे, सारे के सारे। कुछ भी आ सकता है एग्जाम में। फर्स्ट तो है कीबोर्ड, जो कि आते रहता है एग्जाम में भी। तो कीबोर्ड से हम टाइप के थ्रू डालते हैं डाटा कंप्यूटर पे, तो ये क्या है? इनपुट डिवाइस है। उसके बाद है माउस से भी तो आप डालते हैं ना, क्लिक करके। GUI पढ़ाया था ना मैंने आपको, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। मतलब पहले हमें याद करनी पड़ती थी सारी कीज़ कीबोर्ड से कि ये प्रेस करेंगे तो फिर ये कमांड जाएगा कंप्यूटर को। बट जब से माउस आया तब से चीज़ें आसान होने लग गई। मतलब आप माउस में राइट या लेफ़्ट क्लिक करेंगे तो ईजिली आपको कोई चीज़ सेलेक्ट कर लेंगे आप, या प्रॉपर्टी जान लेंगे। ये सब चीज़ें मतलब माउस से है। तो माउस से भी हम डाटा एंटर ही कर रहे हैं कंप्यूटर को। तो माउस की है एक इनपुट डिवाइस। नेक्स्ट है ट्रैक बॉल भी माउस की ही तरह होता है, थोड़ा उसका शेप अलग, बाकी काम सब इसी की तरह ही है। जॉयस्टिक, गेम्स वगैरह आप खेलते हैं, वीडियो गेम्स, तो फिर उसमें आपको पता होगा जॉयस्टिक क्या होता है। तो जॉयस्टिक के थ्रू भी हम कमांड देते हैं कंप्यूटर को। तो जॉयस्टिक की है एक इनपुट डिवाइस। उसके बाद है स्कैनर क्या करता है? कोई भी आपके पास अगर डॉक्यूमेंट है या कोई पेज है, तो स्कैनर के अंदर आप उसको डालेंगे तो वो पेज की फ़ोटो कंप्यूटर पे आ जाएगी। तो वो क्या कर रहा है? हम इनपुट ही तो दे रहे हैं ना एक तरीके से। तो स्कैनर क्या एक इनपुट डिवाइस है। स्कैनर, आप जब अपना फॉर्म भरते होंगे साइबर में जाके, तो वो स्कैनर के अंदर डाल देते हैं आपके 11th 12th मतलब इन सब के। तो स्कैनर भी क्या एक इनपुट डिवाइस है। उसके बाद है माइक्रोफोन का जो शॉर्ट फॉर्म है वो है माइक। तो माइक क्या होता है आपको पता है ना? मतलब माइक में कुछ चीज़ बोलेंगे तो आपकी आवाज़ माइक के अंदर जाएगी, तो अंदर जाना मतलब यही चीज़ कि इनपुट डिवाइस। और उसके बाद है वेबकैम, एक कैमरा की तरह है। तो 2 लोग आपस में एक दूसरे की फ़ोटो देख सकते हैं इसमें वेबकैम के थ्रू। तो आपकी पिक्चर अंदर जा रही है वेबकैम में भी, तो वो क्या है? इनपुट डिवाइस है वेबकैम। उसके बाद है बार कोड रीडर। ये क्या करता है? आप जब शॉपिंग मॉल पे जाते हैं कहीं पे, तो फिर आपके जो भी आपने कपड़े लिए हैं, मतलब जो भी चीज़ ली है, उसमें एक बार कोड होता है। तो फिर ऐसे मशीन से क्लिक करके वो पढ़ लेती है मशीन। ब्लैक और वाइट कलर के ऐसे करके होते हैं, ऐसे करके ये देखोगे ना आपने ऐसे। तो इसको मशीन पढ़ लेती है और फिर उसके बाद डाटा एंट्री हो जाती है। तो बार कोड रीडर भी क्या एक तरीके से इनपुट डिवाइस है, क्योंकि उस मशीन के थ्रू हम क्या जो कोड है वो पढ़ रही है मशीन, मतलब समझ जाओ। तो और उसके बाद बार कोड रीडर भी क्या है फिर? इनपुट। फिर है OCR, इन सब के फुल फॉर्म एग्जाम्स में आते हैं। तो ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर है। ये भी क्या करेगा? जो आपने हाथ से कोई चीज़ लिखी हुई है, अगर आप इस रीडर को इसके ऊपर लाएंगे तो वो उन सब चीज़ों को रीड करके कंप्यूटर को भेजेगा। तो OCR भी क्या है? एक इनपुट डिवाइस है। उसके बाद है MICR। M मतलब होता है मैग्नेटिक, I मतलब होता है इंक, C मतलब करेक्टर, R मतलब रिकॉग्नाइजेशन। मतलब ऐसे करेक्टर जो कि मैग्नेटिक इंक से लिखे गए हैं उसको ही रिकॉग्नाइज करेगा। ठीक है, जैसे बैंक में आप जाते हैं तो बैंक का चेक देखा है ना आपने, उसके नीचे क्या होता है? मैग्नेटिक इंक से ही लिखी रहती हैं चीज़ें। तो उसको वो उसकी मतलब वो ऑथेंटिसिटी कितनी है सब यही दिखेगा। मतलब मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन, मतलब ये रिकॉग्नाइज करेगा उसको, MICR। ओके, उसके बाद नेक्स्ट है OMR। इसका फुल फॉर्म है ऑप्टिकल मार्क रीडर। तो आपको पता है ना, OMR शीट में आप गोला लगाते हैं एग्ज़ाम में। जिस एग्ज़ाम के लिए आप पढ़ रहे हैं वहाँ पे आपको OMR शीट मिलेगी। तो ये क्या करता है? जो जिस मशीन में उसको डालेंगे वो क्या है? ऑप्टिकल मार्क रीडर, वो वाली मशीन है। और वो क्या करेगी? जहाँ जहाँ पे भी मार्क हुए हैं उसको, उन सबको रीड करेगी। तो एक तरीके से रीड करके ही मतलब भेजा जाएगा कंप्यूटर को। तो ये भी क्या एक इनपुट डिवाइस है।
उसके बाद है किम्बॉल टैग रीडर। किम्बॉल टैग रीडर के बाद है स्पीच रिकॉग्नाइजेशन सिस्टम। मतलब कोई अगर अपने हाथों का यूज़ नहीं कर पा रहा है और उसको कंप्यूटर में कुछ चीज़ भेजनी है तो क्या करेगा, अपनी आवाज़ के थ्रू मतलब कंप्यूटर में कमांड या इंस्ट्रक्शन भेजेगा, ठीक है, मतलब बोलेगा और कंप्यूटर उसको इस डिवाइस के थ्रू पढ़ लेगा। मतलब कोई अगर हाथ का यूज़ नहीं करना चाह रहा है तो। और ये भी क्या बताओ, इसके थ्रू जा रहा है ना डाटा कंप्यूटर पे, तो ये भी क्या है, एक इनपुट डिवाइस। उसके बाद है लाइट पेन। लाइट पेन तो पता ही है, जो आजकल के डिजिटल बोर्ड हो रहे हैं ना, वाइट बोर्ड जो भी कहें, ब्लैक बोर्ड, उसमें जो पेन के थ्रू तो लिखा जाता है, तो वो यही चीज़ है लाइट पेन। नेक्स्ट है आपका टच स्क्रीन। टच स्क्रीन फ़ोन्स आपको पता है ना। वैसे टच स्क्रीन ना इनपुट और आउटपुट दोनों का ही एग्जाम्पल है, क्योंकि टच स्क्रीन से आप टच करके चीज़ें इनपुट की तरफ भेजते हैं, तो उसमें वापस से चीज़ें भी आ जाती हैं उस स्क्रीन पे, तो इसको ऐसे रखे रहते हैं। अब इसके बाद बात करते हैं कीबोर्ड की, थोड़ी बेसिक से। तो देखो कीबोर्ड का मैंने यहाँ पर लिख रखा है। कीबोर्ड में ना बहुत टाइप के बटन होते हैं, मतलब कि 104 और 101 की ये होते हैं कीबोर्ड में। किसी कीबोर्ड में 101, किसी कीबोर्ड में 104। तो इसमें डिफरेंट टाइप की कीज़ होती हैं। जैसे फंक्शनल की होती है ना, 12, F1, F2, F3, ऐसे सबसे कीबोर्ड अगर आप देखेंगे ना, सबसे ऊपर पे ही होती है उसकी फंक्शनल की, ठीक है, जो कहाँ तक होती हैं, 12 होती हैं, F12 तक। ऐसे कुछ मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं। जैसे फर्स्ट है टॉगल बटन। एग्जाम में आ सकता है कि कौन सा टॉगल बटन। इसके दो एग्जाम्पल हैं, एक तो है कैप्स लॉक की और एक है नम लॉक की। अब टॉगल बटन होता क्या है कि आप उसको एक बार प्रेस करेंगे तो वो तब अपनी चीज़ें कर पाएगा। जैसे आपने कैप्स लॉक की जब प्रेस किया ना, तब जाके तो आपकी जो क्या अल्फ़ाबेट है वो क्या हो, एक कैपिटल रूप में आए, है ना, और फिर से प्रेस करेंगे तो फिर से क्या हो जाएंगे, स्मॉल लेटर में हो जाएंगे। ऐसे नम लॉक की अगर आप एक बार प्रेस करेंगे तो जो 1, 2, 3, 4 से लेकर 10 तक होती है ना डिजिट कीबोर्ड में, जैसे ये कीबोर्ड है, यहाँ पे कीबोर्ड है, यहाँ पे 1, 2, 3, 4 ऐसे करके लिखी रहती है ना, तो यहीं पर नम लॉक की होती है। अगर आपने इसको प्रेस किया ना, तब जाके 1, 2, 3, 4 अगर आप प्रेस करेंगे तो वो कंप्यूटर पे दिखेगा, ठीक है। तो टॉगल बटन क्या होता है कि जो एक बार प्रेस करने पर एक्टिव हो जाते हैं, उनको टॉगल बटन कहते हैं। तो एक्टिव कौन होता है बताओ, कैप्स लॉक की, है ना, और नम लॉक की, दो चीज़ें हो जाती हैं। इसके बाद आता है संयोजन बटन, इंग्लिश में है कॉम्बिनेशन बटन। तो जो किसी के कॉम्बिनेशन के साथ काम करते हैं, उनका अपना अकेले का कोई यूज़ नहीं है। जैसे कि शिफ्ट की और कंट्रोल। अगर आप खाली कंट्रोल दबाएंगे तो कुछ चीज़ नहीं होने वाला कंप्यूटर पे, कंट्रोल के साथ कुछ दबाना पड़ेगा। जैसे कंट्रोल के साथ V दबाए तो पेस्ट हो गया, कंट्रोल के साथ C दबाए तो कॉपी हो गया, कंट्रोल के साथ A दबाए तो ऑल सेलेक्ट, B दबाए तो बोल्ड, ये सब चीज़ें। तो ये शिफ्ट की के साथ भी ऐसा ही सीन है, उसके साथ कुछ दबाओगे तब जाके ही क्या वो वर्क करेगा। तो दो टाइप के बटन हैं, टॉगल बटन जो एक बार दबाने पे एक्टिव हो जाता है, और एक कॉम्बिनेशन बटन। अब कीबोर्ड का समझते हैं कि कीबोर्ड में कितनी कीज़ होती हैं। तो कीबोर्ड में 104 कीज़ होती हैं। उसमें से फंक्शनल की जो कीबोर्ड के सबसे ऊपर पे होती है ना, F1, F2, F3 ऐसे ही कहाँ तक होती हैं, F12 तक होती हैं। तो फंक्शनल कीज़ 12 होती हैं, ठीक है, 1, 2, 3, 4। और उसके नीचे भी कुछ चीज़ें लिखी रहती हैं जो कि हम शिफ्ट के साथ प्रेस करेंगे तो तभी वो काम करती हैं, अभी आगे आएगा वो। उसके बाद है अल्फ़ाबेट की जो A से लेके Z तक होती हैं और टोटल होती हैं 26। फिर आता है न्यूमेरिक की, 0 से लेकर 9 तक होती हैं। अगर यहाँ पर अगर मैं बनाऊँ कीबोर्ड, तो कीबोर्ड के यहाँ पर होती हैं क्या, न्यूमेरिक की, ठीक है। उसके बाद आता है कर्सर की, तो जो ऐसा एरो आता है ना, लेफ़्ट राइट ऐसे जाने वाला। अब जो कर्सर की होती है वो बताती है अगर आपको पेज में ऊपर पे जाना है तो आप यहाँ पर ये वाली की का यूज़ कर सकते हैं, अगर राइट साइड जाना है तो ये वाली की, और लेफ़्ट साइड जाना है तो ये भी यहीं पर होती है। यहाँ पे दिख नहीं रहा, कुछ ज़्यादा छोटा कीबोर्ड बना दिया मैंने। तो फिर ये कर्सर की है। उसके बाद है टैब की। हाँ, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है टैब की। जब आपने अभी अगर आपने अभी टाइपिंग देने गए थे तो MS एक्सेल का यूज़ देखा होगा आपने, है ना। MS एक्सेल में ऐसे करके बनती है ये, तो ऐसे करके उसमें टेबल बनती है ऐसे करके एक्सेल में ये। तो अगर आप ये वाले बॉक्स में है ना, ये वाले बॉक्स में, और अगर आप चाहते हैं कि आप ये वाले बॉक्स में आ जाएं, क्योंकि टेबल तो बॉक्स में ही बनेगी, तो अगर इस वाले बॉक्स से आपको यहाँ आना है तो आपको टैब की दबानी पड़ेगी। तो टैब की का पहला यूज़ है कि एक्सेल या फिर MS वर्ड में जो टेबल होती है उसका एक ब्लॉक है, वर्ग है, जो भी है, एक वर्ग से दूसरे वर्ग में ले जाती है टैब की। मतलब आप टैब की प्रेस करेंगे तो चले जाएगा वो चीज़। उसके बाद है टैब की का जो फुल फॉर्म होता है वो है टैबुलर की।
आ सकता है एग्जाम में। और ये क्या करता है दूसरा काम, ब्राउज़र पेज में दूसरे लिंक पर ले जाता है। मतलब आप टैब की प्रेस करेंगे तो क्या होगा, एक लिंक से दूसरे लिंक में चले जाएगी चीज़ें। तो ये दो इसके मेन काम है। उसके बाद आता है मॉडिफायर की। मॉडिफायर की क्या होता है, जैसे इसके नाम से लग रहा है, ये क्या करेंगी की के फंक्शन को मॉडिफाई कर देंगी, मतलब उसका काम ही बदल देंगी, ये मॉडिफाई कर देंगी। और मॉडिफाई की के एग्जाम्पल हैं क्या, ऑल्ट, कंट्रोल और शिफ्ट की। जैसे जो फंक्शन की होती है ना, अगर आप F1 को प्रेस करेंगे तो वो वहाँ पे 1 ही दबेगा, लेकिन अगर आप उसको किसके साथ प्रेस करेंगे, अगर आप उसको शिफ्ट के साथ प्रेस करेंगे तो 1 न दब के जो भी फंक्शन की होती है उसमें ये सारी चीज़ें लिखी रहती है नीचे पे, जैसे @ हैशटैग, ये सब चीज़ें लिखी रहती है ना, रुपया का सिंबल भी है उसमें, रुपीज़ का। तो वो शिफ्ट के साथ अगर आप प्रेस करेंगे तभी करेगा। तो शिफ्ट क्या है बताओ, उसके लिए मॉडिफायर की है, क्योंकि शिफ्ट का यूज़ करने से वहाँ पे 1 2 3 ना लिखकर कुछ और ही चीज़ आ रही है। ऐसे ही ऑल्ट और कंट्रोल की तो पूरी की पूरी मैंने एक वीडियो बना रखी है, वो डाली हुई है प्लेलिस्ट में, कि कंट्रोल के साथ A दबाएंगे तो क्या हो जाएगा, B दबाएंगे तो क्या, C होगा तो क्या। जैसे आपने कोई फाइल बनाई, अगर आपको उसको सेव करना है तो कंट्रोल के साथ S दबाएंगे तो सेव ऑप्शन खुल जाएगा। तो S, अगर आप खाली S दबाएंगे तो सिर्फ S लिखा हुआ आएगा ना वहाँ पे, लेकिन कंट्रोल के साथ दबाएंगे तो वो फाइल ही सेव हो जा रही है। तो मतलब कंट्रोल ने क्या किया, उसका पूरा का पूरा फंक्शन ही चेंज कर दिया उसका। तो ये चीज़ हो गई। ऑल्ट का भी यही चीज़ है। तो ऑल्ट, कंट्रोल और शिफ्ट, ये तीनों की तीनों मॉडिफायर की कहलाती हैं। उसके बाद नेक्स्ट है एस्केप की। ये ना सबसे ऊपर पे होती है, जैसे ये कीबोर्ड है, इसको कीबोर्ड बना देते हैं। जैसे ये कीबोर्ड है, इस कीबोर्ड के सबसे यहाँ पे लगा रहता है ESC लिखा होगा। ये ना कैंसिल बटन के, मतलब इसको कैंसिल ही मानो, जो भी चीज़ आप कर रहे हो कंप्यूटर में सब कैंसिल हो जाएगा अगर आपने इसको प्रेस किया तो। मतलब कि अगर आप पावर पॉइंट में ना, पावर पॉइंट में क्या बनाते हैं प्रेजेंटेशन, तो ऐसे स्लाइड शो होता है ना उसका, एक स्लाइड फिर दूसरी स्लाइड, तो अगर आपने ESY दबाया तो वो स्लाइड रुक जाएगी। और इसके बाद वेब पेज अगर आपने कोई खोला हुआ है, कोई भी वेब पेज, तो वो भी रुक जाएगा। तो जो भी चीज़ आप अगर कोई प्रोग्राम भी कर रहे हैं कंप्यूटर पे, वो प्रोग्राम चलता चलता ही रुक जाएगा और स्टार्ट मेन्यू खुल जाएगा खुद ही खुद। और स्टार्ट मेन्यू खुलने के लिए क्या, ESY। स्टार्ट मेन्यू के लिए क्या होता है, जो एस्केप की है उसके साथ आपको कंट्रोल दबाना पड़ता है, CTRL। तो आपने कंट्रोल के साथ अगर एस्केप की दबाई तब जाके स्टार्ट मेन्यू खुल जाएगा, जो स्टार्ट मेन्यू पता ही होगा क्या होता है। उसके बाद है आपका कंट्रोल की। तो कंट्रोल की तो बता ही दिया है, इसको किसी के साथ प्रेस करेंगे तो ये उसके फंक्शन बदल देता है। और इसके साथ A से लेके Z तक की अलग से मैंने एक सीरीज़ करवाई हुई है। तो ये था कीबोर्ड के मेन फंक्शन। उसके बाद पढ़ते हैं आउटपुट डिवाइसेस। तो कंप्यूटर जितनी भी चीज़ें प्रोसेस कर लेता है उसके बाद आपको वो चीज़ देखनी पड़ेगी। तो जिस भी डिवाइस के थ्रू आप वो चीज़ें देखते हैं तो वो कहलाती है आपकी आउटपुट डिवाइसेस। और आउटपुट डिवाइसेस का मतलब सबसे ज़्यादा फेमस एग्जांपल है मॉनिटर। मॉनिटर से ही आप सारी चीज़ें देख पाते हो, जो भी चीज़ आप इनपुट के थ्रू डालोगे ना, फिर कंप्यूटर आपको मॉनिटर के थ्रू उसका रिजल्ट देगा। तो मॉनिटर को हम VDU भी बोलते हैं, आ सकता है फुल फॉर्म एग्जाम में। इसका मतलब होता है विजुअल डिस्प्ले यूनिट, यानी ऐसी चीज़ जो आपको डिस्प्ले कर रही है चीज़ें, लेकिन वो क्या है, विजुअली डिस्प्ले कर रही है। तो विजुअल डिस्प्ले यूनिट ही मॉनिटर है, ठीक है ना। और मॉनिटर को कैसे मैं कहूँ तो अगर कैसे नापा जाता है, जैसे मॉनिटर तो ये है, ऐसे शेप का होता है मॉनिटर, है ना। तो आप इसको ऐसे सीधे भी नहीं नाप सकते और ऐसे तिरछे भी नहीं नाप सकते। तो हम क्या करते हैं, इसको ऐसे डायगोनली नापते हैं। ऐसे डायगोनल पता है ना आपको क्या होता है, ये चीज़ ऐसे करके। तो मॉनिटर को कैसे मापा जाता है, डायगोनली। ओके। उसके बाद मॉनिटर के भी बहुत सारे टाइप्स हैं। मतलब जब सबसे पहले की टीवियाँ अलग होती थी ना, आजकल टीवी अलग होती हैं। पहले के फ़ोन्स की स्क्रीन भी अलग होती थी, आजकल के अलग होती हैं। तो ये चीज़ इम्प्रूवमेंट होते गया दिन प्रतिदिन। तो पहले क्या होता था, CTR का यूज़ होता था। मतलब ये वाली मॉनिटर की स्क्रीन होती थी CTR, इसका मतलब है कैथोड रे ट्यूब। वही इसमें पहले का है, तो कुछ ना कुछ होंगी इसमें खराबी। तो उसके बाद जो आजकल फिर जो बन के आई वो थी LCD भी आपने सुना होगा नाम। तो LCD का फुल फॉर्म है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, ठीक है ना। मतलब क्रिस्टल होंगे दो, उसके बीच में लिक्विड ऐसे करके होंगे, ऐसे कांच के। यहाँ पर जाएगा डाटा, फिर यहाँ से आपको दिखेगा LCD में, ठीक है। तो उसके बाद LCD के बाद भी अब कुछ नया आ गया, वो है LED। तो LED टीवीज ऐसे पता ही होगा आपको। तो LED का फुल फॉर्म है लाइट इमिटिंग डायोड, मतलब ये बेस्ट है अभी तक का LED, ठीक है। अब फ़ोन पे अगर टीवी की बात करें तो इससे भी एक बेहतर है, इसके आगे आप O जोड़ दो, मतलब OLED। O मतलब होता है ऑर्गेनिक, ठीक है। LED का फुल फॉर्म तो वही रहेगा, लाइट इमिटिंग डायोड, ठीक है।
और फिर उसके बाद आते हैं फ़ोन। फ़ोन में आप बहुत ज़्यादा सुनते होंगे आजकल एमोल्ड स्क्रीन है ना। तो एमोल्ड का फुल फॉर्म होता है एक्टिव, एम मतलब होता है मैट्रिक्स, फिर ऑर्गेनाइज्ड, और एलईडी तो फिर वही रहेगा, लाइट इमिटिंग डायोड। तो ये कुछ स्क्रीन के बारे में थी नॉलेज। इसके बाद पिक्सल। पिक्सल की ये भी सुना होगा आपने, पिक्सल। पिक्सल क्या होता है, कोई भी यहाँ पे चित्र है तो उसकी सबसे छोटी इकाई पिक्सल है। और रिजोल्यूशन हम बोलते हैं ना, रिजोल्यूशन कितना है इस पिक्चर का, ये सब चीज़ें। तो रिजोल्यूशन टोटल पिक्सल को ही बताता है, मतलब एक पिक्सल की कितनी ब्रेथ है और टोटल कितनी पिक्सल है उसमें, वो बताएगा रिजोल्यूशन। तो ये था आपका मॉनिटर के बारे में। इसके बाद हम पढ़ेंगे प्रिंटर के बारे में। तो जो दूसरा आउटपुट डिवाइस हमारी है वो होती है प्रिंटर। प्रिंटर आपको पता है ना, आपका कोई भी पेज अगर आप उसमें ब्लैंक पेज डालेंगे तो वहाँ पे प्रिंट होके छप के आ जाएगी उसमें चीज़ें, तो आपको वहाँ पर से आउटपुट मिल रहा है। तो वो चीज़ क्या है, एक प्रिंटर के एक आउटपुट ही है, ठीक है। अब प्रिंटर भी दो टाइप के होते हैं, एक तो होता है इम्पैक्ट प्रिंटर और एक होता है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। तो इम्पैक्ट प्रिंटर ना, जिनसे आवाज़ आती है और जो पहले टाइम पे यूज़ किए जाते थे, वो है आपका इम्पैक्ट प्रिंटर। और नॉन इम्पैक्ट मतलब इनमें नहीं आती आवाज़, मतलब इम्पैक्ट समझ रहे हो आप, ये देखो ये चीज़ इम्पैक्ट है। तो अब देखो इम्पैक्ट का पहला एग्जाम्पल है डेजी व्हील। तो कुछ ऐसे गोल गोल घूमता होगा पहले टाइम पे, ये यहाँ पर ABCD अक्षर ऐसे लिखे होंगे और यहाँ पे पेज में ये धीरे धीरे करके ठक 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 करके छप जाता होगा पेज पे, कुछ इस टाइप का। तो वो है डेजी व्हील। तो डेजी व्हील क्या बताओ, एक इम्पैक्ट प्रिंटर है। ऐसे डॉट मैट्रिक्स, तो ये डॉट डॉट के थ्रू, जैसे आपको कोई भी वर्ड लिखना है तो ऐसे डॉट डॉट के थ्रू लिखेगा वो वर्ड, ऐसे करके, है ना। तो इम्पैक्ट प्रिंटर का एग्जांपल है डॉट मैट्रिक्स। उसके बाद है लाइन प्रिंटर, मतलब पूरी की पूरी, डॉट प्रिंटर क्या है ना, एक एक अक्षर करके प्रिंट करेगा, जबकि लाइन क्या है, पूरी लाइन ही प्रिंट करता है, एक एक लाइन करके जो भी है। तो ये 3 एग्जाम्पल हैं इम्पैक्ट प्रिंटर के। थोड़ा इनको मतलब ये जो प्रिंटर है ना, थोड़ा लेट काम भी करेंगे और आवाज़ भी करेंगे, तो ये पहले टाइम पे ही यूज़ किए जाते थे। अब नेक्स्ट है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, जो आजकल यूज़ किए जाते हैं। इसका पहला एग्जांपल है थर्मल प्रिंटर, ठीक है। जब आप ATM से पैसे निकालते हैं तो उसके बाद आपको स्लिप मिलती है ना, तो जो स्लिप होती है वो क्या कुछ उसमें ऑयली टाइप की होती है, मोम से लिखा हुआ है जैसे कि, तो वो ATM की जो स्लिप है वो थर्मल प्रिंटर के थ्रू आपको मिलेगी। ऐसे दूसरा है इंकजेट प्रिंटर, जो आप फोटोज़ वगैरह खिंचाते हैं और फिर फ़ोटोज़ जो निकलती हैं, वो इसका एग्जांपल है इंकजेट प्रिंटर का, ठीक है। उसके बाद लेज़र प्रिंटर, जो भी साइबर में आप साइबर में जो भी प्रिंटर होता है नॉर्मली, वो लेज़र प्रिंटर क्या एग्जांपल है। लेज़र प्रिंटर में क्या होता है ना, जैसे पेज है तो ऊपर से ही छप जाएंगे, बिना टच करे ही पेज को ऊपर से ही ये सारी लेज़र लाइट फेंकेगा और सारे वर्ड छप जाएंगे किसके ऊपर, पेज के ऊपर, और फिर वो आपको मिल जाएंगे। तो मतलब लेज़र प्रिंटर भी किसका एग्जाम्पल है, नॉन इम्पैक्ट का, ठीक है। ऐसे UV प्रिंटर, ये US के आगे, ये चारों एग्जाम्पल है नॉन इम्पैक्ट के। आ जाता है एग्जाम में कौन सा इम्पैक्ट है कौन सा नॉन इम्पैक्ट है। अब आपको अगर प्रिंटर को देखना है कि प्रिंटर की कितनी स्पीड है, मतलब नापनी है उसको, तो कैसे नापेंगे, पेज पर मिनट, यानी 1 मिनट में कितना पेज निकल रहा है, ठीक है। लेकिन अगर आपको उसका रिजोल्यूशन चेक करना है, रिजोल्यूशन मतलब कितना सही से वो क्या प्रिंट करके दे रहा है चीज़ों को, कितने सही से वर्ड छप रहे हैं, तो रिजोल्यूशन अगर चेक करना है तो डॉट पर इंच, यानी कितने इंच में कितना डॉट पर इंच, समझ रहे हो ना आप, वो उसका क्या है, रिजोल्यूशन है। तो ये प्रिंटर के कुछ टाइप थे। इसके बाद आता है दूसरे आउटपुट सिस्टम। आउटपुट डिवाइस है वो है स्पीकर। तो आप बताओ, आप कहीं शादी वादी में जाते होंगे तो स्पीकर से क्या आ रही है, गाने बाहर की तरफ आ रहे हैं, यानी स्पीकर भी क्या है, एक आउटपुट डिवाइस है। उसके बाद है प्लॉटर। प्लॉटर प्रिंटर का एक रूप है। अगर आपको बड़ा सा कुछ छपवाना है तो आप प्लॉटर के ही मतलब प्लॉटर का यूज़ करेंगे। उसके बाद है स्क्रीन इमेज प्रोजेक्टर। तो प्रोजेक्टर भी क्या होता है बताओ, एक छोटा सा रोशनी जैसी आती है, पर्दे के ऊपर गिरता है और पर्दे पे क्या क्या दिखता है आपको, बड़ी सी चित्र मतलब दिखती है। तो प्रोजेक्टर भी क्या है, एक तरीके से आउटपुट डिवाइस है ना। प्रोजेक्टर देखा होगा आपने। तो ये कुछ आउटपुट डिवाइस थे, इसके एग्जांपल्स थे। अब इसके अलावा क्या होता है ना, कोई डिवाइस ऐसी होती हैं जो आउटपुट की तरह भी काम करती हैं और इनपुट की तरह भी। तो वो वैसे डिवाइस कुछ ही हैं, वो भी आ सकते हैं एग्जाम में कि कौन से ऐसे डिवाइस है जो दोनों का काम करती हैं। तो उसके एग्जाम्पल मैंने लिख दिए हैं। फर्स्ट जो इसका एग्जाम्पल है वो है मॉडेम, और इसका मॉडेम, इसका ये आ गया एग्जाम में। तो मॉडेम का फुल फॉर्म क्या होता है, देखो एमओ दिख रहा है ना। एमओ मतलब होता है मॉड्यूलेटर, और जो बात का DEM दिखा है ना, मॉडेम, MODEM, जो स्टार्टिंग का एमओ है उसका मतलब है मॉड्यूलेटर, और जो बात का DEM है इसका मतलब है डी मॉड्यूलेटर। यानी आपको यहीं से पता चल गया होगी कोई चीज़ ऐसी है जो पहले मॉड्यूलेटर हो रही है फिर डी मॉड्यूलेटर, दोनों एक साथ हो रही हैं, यानी इनपुट भी आउटपुट भी। अब जो मॉड्यूलेटर होता है वो क्या करता है, डिजिटल को एनालॉग में चेंज करता है, डिजिटल
को एनालॉग, और जो डी मॉड्यूलेटर होगा वो एनालॉग को डिजिटल में चेंज करेगा। आपको भी समझ में नहीं होगा, बट हम दोनों काम करता है, ठीक है। डिजिटल को एनालॉग, एनालॉग को डिजिटल रूप में ये चेंज करता है मॉडेम। तो ये दोनों ही हो गया इनपुट भी आउटपुट डिवाइस। उसके बाद है टच स्क्रीन। आपके फ़ोन में जो टच स्क्रीन है आप उसमें कुछ चीज़ इनपुट भी कर सकते हैं टाइप करके, है ना, और वो स्क्रीन के रूप में आपको कुछ चीज़ें दिखा भी रहा है, तो वो क्या है, आउटपुट भी है। तो टच स्क्रीन का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट है हेडसेट्स। तो ये क्या होता है, इनमें माइक्स भी होते हैं। माइक मतलब जैसे ये माइक मैंने लगा हुआ है, मेरी आवाज़ इसके अंदर जा रही है यानी इनपुट, और स्पीकर भी होता है, स्पीकर से बाहर आती हैं आवाज़ें, तो दोनों के दोनों हैं हेडसेट। उसके बाद है फैक्स। आजकल यही करा रहे हैं लोग, सब लोग, आप अपना कोई भी डॉक्यूमेंट है वो इसके अंदर जा लो फैक्स में, तो वो स्कैन करेगा सबसे पहले आपके जो भी क्या डॉक्यूमेंट होंगे उनको, और फिर उसको प्रिंट करके दे देगा। तो ये थे कुछ इनपुट और आउटपुट के एग्जांपल्स। आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आएगा। तो मिलते हैं कुछ टाइम बाद एक नई वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।